हेलो फ्रेंड्स, आपकी एक सच्चाई 99% लोगों के सामने आने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से कुछ लोगों के सामने आने वाली आपकी वो सच्चाई आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर देगी, आपको आश्चर्यचकित कर देगी, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होने लगेगा कि इस सच्चाई को आप लोगों के सामने आते हुए देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आप रोक नहीं पा रहे हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आज आप तक ये मैसेज पहुंचा है, ये रीडिंग आई है, क्योंकि ये सच्चाई आप तक पहुंच पाई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है कि भोलेनाथ जी चाहते हैं कि ये रीडिंग, ये मैसेज आप तक पहुंचे, जिसे आप जान पाएं कि कौन है वो लोग जिनके सामने आपकी एक सच्चाई आने वाली है, और समय रहते ही आप समझ पाएं, समय रहते ही आप जान पाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि वो सच्चाई क्या है। एक बात का खास ध्यान रखें कि कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, चलिए जय भोलेनाथ जी, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि उनके जीवन की कौन सी ऐसी सच्चाई है जो कुछ लोगों के सामने आने वाली है और जिसे जान करके आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी। आपकी एक परेशानी जो आपके जीवन में काफी समय से चली आ रही है, किसी ऐसी बात से आप बहुत ज्यादा हताश और परेशान हैं, किसी ऐसी बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, किसी ऐसी बात से कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये परेशानी, ये जो उलझन है आपके मन से क्यों नहीं जा रही। कहते हैं ना कि जीवन में एक समस्या जो आपके इर्द गिर्द घूमती है, आपके इर्द गिर्द मौजूद होती है, ना तो आप उस समस्या के बारे में किसी को कुछ कह पाते हैं और ना ही वो समस्या आपके जीवन से दूर हो पाती है। उसका रीजन बस ये होता है कि वो समस्या समाप्त होने का सही समय आने के लिए थोड़ा सा विलंब होता है, या फिर वो समस्या किसी कारणवश आपके जीवन में बनी हुई होती है। आज उस समस्या के बारे में जानेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है वो समस्या आपकी पता चलने वाली है, कुछ लोगों तक ये बात पहुंचने वाली है आपके जीवन में। इस परेशानी को हो सकता है लोगों तक पहुंचते हुए आप देखें, और वो है आपके हाथों में आई हुई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी योग्यता जो आपको मिल तो रही है लेकिन आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। यानी योग्य तो हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आपके अंदर योग्यता होते हुए भी आपकी कोई क्रिया अधूरी है, कोई कार्य अधूरा है, कोई इच्छा अधूरी है जिस पर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता मिलने में अभी थोड़ा सा विलंब है, थोड़ा सा समय लग रहा है, जहां पर आपकी परेशानी कई गुना आपके लिए बढ़ती चली जा रही है और आपको ऐसा महसूस करवा रही है कि आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा खुद को हताश और असहाय महसूस कर रहे हैं। जहां पर आपको किसी की सहायता की जरूरत है, जहां पर आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत है, तो सबसे पहला सपोर्ट कर रहे हैं भोलेनाथ जी। लेकिन आपके जीवन में आप किसी के कहने को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, किसी के कहने को मान रहे हैं, किसी के कहने को आप स्वीकार कर रहे हैं। होता है ना कि आपके परिवार में चाहे वो माता हो, पिता हो, पार्टनर हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके कहने को मानते हुए आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट रखते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, ऐसा फील करते हैं कि उस व्यक्ति की बात मान करके आपके जीवन की जो उलझन है, जो परेशानी है वो दूर होगी, आपका काम बनेगा, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें आप पूर्ण खरे उतर पाएंगे। तो आपके पास आया एक मौका, इन व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको खरा उतारता हुआ दिखाएगा और आप देख भी पाएंगे। ठीक है, लेकिन वो कौन सी बात है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में ऐसा महसूस करने वाले हैं कि ये बात कुछ लोगों को नहीं पता चलनी चाहिए थी, यानी आप बताना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी कुछ लोगों को पता चल गई है। चलिए वो जान लेते हैं, क्योंकि वो बात कहीं ना कहीं अचानक से कुछ लोगों के सामने आई है, अचानक से कुछ लोगों के सामने पहुंची है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत ही
आश्चर्यजनक बात है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर सबसे पहली बात है आपके परिवार की, जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कहने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि आपकी क्रिया क्या है, लोगों को कहीं ना कहीं दिख रही है। आप बताना नहीं चाहते, आप बहुत ज्यादा छुपाना चाहते हैं, आप साइलेंट तरीके से काम को करना चाहते हैं, लेकिन परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा ये क्रिया कुछ लोगों तक पहुंच रही है, बताया जा रहा है। यानी आपके परिवार का कोई व्यक्ति उनको जाकर के इस बात के बारे में बता रहा है, आपकी क्रिया के बारे में उन तक बात पहुंचा रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपको हो सकता है बहुत ज्यादा परेशानी का विषय बन जाए। क्योंकि जब तक कोई कार्य पूरा ना हो, जब तक आपको सफलता प्राप्त ना हो, जब तक आपकी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आपको पूरी तरीके से खरा उतारने की शक्ति प्रदान ना कर दे, तब तक आपको वो बात किसी को नहीं बतानी है। लेकिन आप परिवार के लोगों का क्या करें, जो कि शायद बहुत ज्यादा खुश हैं, शायद उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, इसी की वजह से वो अचानक से जाकर के किसी के समक्ष ऐसे कहते हुए आपको नजर आएंगे। ऐसे कहते हुए लोगों की नजर आप पर टिकने वाली है। ठीक है, यहां पर आपको ऐसा महसूस होगा कि किसी की नजर आपके कार्य को ना लग जाए, किसी की नजर आपकी उस अपॉर्चुनिटी को ना लग जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि नजर होती है ना किसी इंसान की, जो कार्य को रोकने की प्रक्रिया करती है, कार्य को रोकने की शक्ति जो होती है वो नजर में बहुत ज्यादा होती है। किसी की नजर आपके कार्य को रोकने की ताकत भी रखती है, और आप वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जब तक आप सफल ना हो जाए, उस अपॉर्चुनिटी को आप पूरी तरीके से सफलता हासिल करने के लिए अपने जीवन में खरा उतरते हुए ना देख पाए, तब तक आप बहुत ज्यादा अपने काम को साइलेंट तरीके से करना चाहते हैं, किसी को नहीं बताना चाहते हैं। क्योंकि आपकी मेहनत में हो सकता है उससे कमी आए, हो सकता है कि आपका ध्यान भटके, हो सकता है कि किसी को पता चलने के बाद आपके निकट आने वाला कोई भी व्यक्ति आपको कुछ राय दे, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी बात बोले जो आपको आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश हो। क्योंकि भले ही अनजाने में हो, भले ही किसी के अनजाने में की गई क्रिया आपके जीवन में आपको दिशाहीन करे, लेकिन हो सकता है सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार है, लेकिन आपके जीवन में वो समझदारी किसी काम की नहीं हो सकती। क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान जो है वो बहुत ज्यादा केंद्रित है, और अगर कहते हैं कि आपका ध्यान हटा तो समझो काम बिगड़ा। तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा इसी वजह से साइलेंट है, और साइलेंट तरीके से अपने कार्य को चाहते हैं कि किसी को ना पता चले। चलिए जानते हैं कुछ और बातें जो 99% लोगों के सामने आने वाली हैं, और 99% लोगों के सामने आते ही आप बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। वो कौन सी बातें हैं? ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आपकी कोई ऐसी बात आने वाली है, हो सकता है आपकी इस समय उससे दूरी हो, कहीं ना कहीं उसका झुकाव किसी और व्यक्ति की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं उनका झुकाव इस वजह से है कि आपसे उनकी दूरी, आपसे कुछ अनबन, आपसे कोई ऐसी बात जिसकी वजह से वो किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ झुकाव महसूस करें, दूसरे व्यक्ति की तरफ झुके चले जा रहे हैं। कहते हैं ना कि कोई ऐसी बात होती है जो व्यक्ति मन में बहुत ज्यादा रखता है, सामने वाले को नहीं कहता है, और वो मन में रखी हुई बात को अपने जीवन में खरा उतारता चला जाता है। तो निश्चित ही दूरी उत्पन्न होने लगती है, लेकिन अब उनको एहसास होने लगा है, अब उनको पता चलने लगा है। क्योंकि जब तक व्यक्ति आपसे दूरी नहीं रखेगा तब तक आपकी रियलिटी नहीं समझ पाएगा, आप क्या थे, वो व्यक्ति क्या था। यानी रिश्ते में रहते हुए किसी की अहमियत कई बार समझ में नहीं आती है, और जैसे ही व्यक्ति दूर होता है वैसे ही व्यक्ति को ये बात समझ में आने लगती है कि आपकी अहमियत उसके जीवन में क्या थी, और उसके जीवन में कहीं ना कहीं ये सच्चाई जानते हुए उसे बहुत ज्यादा समय लग गया। यानी बहुत ज्यादा समय के बाद उनके मन ने इस प्रकार का संकेत देखा है, महसूस किया है, रियलाइज किया है। यानी वो इस बात को महसूस अब कर पा रहे हैं कि उनके जीवन में, उनके मन के अंदर जो बात अब महसूस हो रही है इस रिश्ते को लेकर के,
कहीं ना कहीं वो उन्हें बहुत पहले ही एहसास हो जानी चाहिए थी, बहुत पहले ही उन्हें समझ जाना चाहिए था। लेकिन चलिए कोई नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, आ तो गए ना। अब उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि आप उनके जीवन में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपकी वैल्यू क्या है। और ये बात कहीं ना कहीं आपके दूर जाने के बाद ही पता चली है, क्योंकि आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और आप दोनों एक दूसरे से दूर होने के बाद ही उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है। इस बात का एहसास आपने करवाया है, वो भी बहुत ज्यादा साइलेंट रहकर, चुप रह करके आपने इस बात का एहसास कराया कि इतने वर्ष आपके साथ उनका जो रिश्ता रहा है आपकी खूबी की वजह से रहा है, आपकी विशेषता की वजह से रहा है, आपकी एक अच्छाई जो है वो कहीं ना कहीं आपने उन्हें अपना माना है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, खानदान का व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं आपका ऐसा रिश्ता है जो प्रेम से बंधा हुआ है। लेकिन आपने उन्हें कभी भी इस रिश्ते में कोई कमी महसूस नहीं होने दी। आपने कभी भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं रखा जिससे कि उन्हें ऐसा महसूस हो कि आप कोई दूसरे व्यक्ति हैं, आप कोई पराये व्यक्ति हैं, बल्कि आपने उनके साथ अपनों जैसा व्यवहार किया है, अपनों जैसा बर्ताव किया है। और ये बात उन्हें अब जा करके समझ में आ रही है। इसी की वजह से आपके साथ कहीं ना कहीं वो फिर से कनेक्ट होने की सोच रहे हैं और उस पर वर्क करना चालू कर चुके हैं। काम करना चालू हो चुका है, सोचना चालू हो चुका है, विचारधारा चालू हो चुकी है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हमारे जीवन में हम किसी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट रहते हैं तो उससे दूर होने के बाद ही निश्चित ही हम वापस कनेक्ट होने के लिए कैसे कनेक्ट हुआ जाए, इस पर बहुत ज्यादा विचार तभी करता है व्यक्ति जब उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। इस व्यक्ति को आपसे दूर होने के बाद इस बात का एहसास हुआ है और अब इन्होंने सोच लिया है कि वापस आपसे कनेक्ट होंगे, वापस आपके पास आएंगे, आपसे माफी मांगेंगे। हो सकता है माफी ना मांगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसी बातें जरूर बोलेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गलती नहीं थी, उनकी गलती थी। इस बात का एहसास ही उनके लिए काफी है। इस बात का एहसास उन्हें उनके जीवन में इस बात का रियलाइज करवाने वाला है कि अब वो आपके साथ कोई गलती नहीं करेंगे, आपके साथ कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, आपके साथ कोई भी ऐसी गलती नहीं करने वाले हैं जिसकी वजह से उन्हें आगे दिक्कतों का सामना करना पड़े। चलिए और जान लेते हैं कि कौन सी बातें हैं जो 99% लोगों के सामने आ रही हैं। 99% लोग इस बात को जान पा रहे हैं। 99% लोगों के सामने आई ये बात कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको खुशी देने वाली है, आपको आनंद देने वाली है। और कहीं ना कहीं ये बातें आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस कराने वाली है कि आपका जीवन जैसे मानो पूरी तरीके से खुशियों से भर गया है। कहते हैं ना कि हमारे जीवन में जब कुछ ऐसा हमें प्राप्त हो जाता है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो उसका रीज़न हम जान पाते हैं, उसका रीज़न हम समझ पाते हैं। और वो क्या है? आश्चर्यचकित। जिससे आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है वो हो जाए, जो कोई उम्मीद ना हो वो होना शुरू हो जाए। कहीं ना कहीं फिर आपके जीवन में आपकी मायूसी, आपकी उदासी हट जाती है और आपको अपने इर्द गिर्द वो शक्तियां मौजूद दिखाई देती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करती हैं, आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आपके जीवन में ये क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी क्रिया है जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको ऐसा रियलाइज करवा रही है, ऐसा महसूस करवा रही है कि आपका ये समय जो है वो बहुत ज़्यादा आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये कहते हैं ना कि आपको आपके जीवन में जब कुछ महसूस होने लगे, समझ लीजिए कि आपका ये समय जो है वो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। आपको आपके जीवन में ऐसा एहसास होता है कि आपके जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है, आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा आने वाला है, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा नया होने वाला है। यानी पीछे से कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी क्रिया जैसे आप होता नहीं देख रहे थे वो होगा, या फिर कुछ ऐसा जो नया आपको आपके जीवन में होता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है आपने पहले किसी कार्य का प्रयास किया हो, वो अब होता दिखाई दे,
या फिर कोई व्यक्ति चला गया था, अब वापस से वो आपके जीवन में मुड़ करके आए, यानी कुछ ऐसा वापस आपके जीवन में जहां पर आप बहुत ज्यादा उम्मीद छोड़ चुके थे, वो उम्मीद आपको आपके जीवन में वापस महसूस होगी, वापस आपके जीवन में वो उम्मीद जगेगी। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, और ये बात कहीं ना कहीं आपके जीवन में इसी वजह से आपको साफ साफ ऐसा दर्शाने वाली है, ऐसा दिखाने वाली है कि आपको कोई दिल से महसूस कर रहा है, आपको कोई दिल से फील कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं किसी के मन में आई हुई बात जो आपको ऐसा महसूस कराएगी कि आपको बताया जाए कि आपका ये समय कहीं ना कहीं पीछे के समय की भरपाई करेगा। पीछे के समय की जो कमियां हैं, जो आपका समय निकल चुका है, उसका भरपाई करना आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष दिखने वाला है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार एहसास होगा कि दो ऐसे व्यक्ति जो आपसे इसी रीजन से, इसी कारण से कनेक्ट होंगी, जिनसे कनेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं आपका समय बहुत ज़्यादा तेजी से परिवर्तन होता नजर आएगा। आपका समय बदलता हुआ आपको ऐसा एहसास करवाएगा कि निश्चित ही आपके जीवन में इन व्यक्तियों के कनेक्ट होने के बाद आपके जीवन का पलड़ा है वो बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है। पलड़ा है वो बहुत ज़्यादा तेजी से परिवर्तन होता चला जा रहा है। तेजी से परिवर्तन होता ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके समय में आप बहुत ज़्यादा सफल हैं, यानी इस समय में सफल हैं, आने वाले समय में सफल होंगे, यानी आप एक सही ट्रैक पर हैं, सही रास्ते पर हैं, सही मुकाम आपको हासिल होगा। क्योंकि जब कहते हैं ना कि हमारी संगति सही होती है तो हमारे जीवन में सब कुछ सही होता है, क्योंकि हम जैसी संगति में रहते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता चला जाता है। अगर आप सही लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ सही होता है, और गलत लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं तो आपकी जो क्रिया होती है वो भी कमजोर हो जाती है। उसको भी आप पूर्ण रूप से सफल नहीं कर सकते हैं, उसको भी सफल करने की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर महसूस नहीं कर पाते, छीण देख पाते हैं, और वो सफलता आपके जीवन में आपको आने वाले समय में ऐसा महसूस करवाती है, ऐसा दिखाती है कि आपकी ये सफलता कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा सफल बनाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।